नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कश्मीर के इशू को लेकर डिप्लोमेटिक डिफीट पाकिस्तान ने एक बहुत ही सटल तरीके से एक्सेप्ट कर ली है। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक स्पीच दे रहे थे। इसमें इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पूरी दुनिया आज के समय कश्मीर के इशू को लेकर चुप है और जो इनका साइलेंस है ये डेफनिंग। ऑब्वियसली अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि ये गलत है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, मगर ये बात अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद अपने लोगों के सामने एडमिट कर रहे हैं कि अब दुनिया कश्मीर के इशू को लेकर साइलेंट हो चुकी है। ना चाइना ना टर्की, इवन रिसेंटली हमने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट भी जब पाकिस्तान में आए तो जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा एक छोटा सा मेंशन था कश्मीर का, मगर उन्होंने खुद अपने मुंह से कश्मीर एक बार भी नहीं बोला। ये जो क्लिप है आसिम मुनीर की, ये देखिए। Regardless of what our adversary says, another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. नाउ कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आज से करीब 3 या एक्चुअली 2 साल आप कह लीजिए, 2-3 साल पहले ना पाकिस्तान का मीडिया ये लाइन यूज़ करता रहा काफ़ी बार कि जो पश्चिमी देश है, प्राइमरली यूरोप और यूएस, इनके यहाँ बिल्कुल एक डेफनिंग साइलेंस है ओवर कश्मीर, क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में टर्की या फिर चाइना कश्मीर का इशू रेस करते रहते थे। अब वो दोनों भी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ईरान का मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी और दिखाया था आपको कि ईरान के प्रेसिडेंट के सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते गए कि थैंक यू, आपने कश्मीर का इशू रेस किया, आप हमेशा कश्मीर के इशू को लेकर हमारे साथ खड़े रहे थे। मगर रईसी ने अपनी स्टेटमेंट में एक बार भी कश्मीर का मेंशन नहीं किया, सीधा ये ध्यान ले गए गाजा की तरफ। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये सऊदी अरेबिया भी गए थे, उस टाइम भी कश्मीर को लेकर सऊदी अरेबिया ने कोई भी सपोर्ट नहीं प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये अब धीरे धीरे बिल्ड हो रही है और इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि अब तो इनका जो मीडिया कहता था कि सिर्फ पश्चिमी देश चुप हैं, अब पूरी दुनिया ही चुप है। देयर इज डेफनिंग साइलेंस ओवर कश्मीर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी चीफ। नाउ एक क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर एटलीस्ट जो अभी हमारे पास है, इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक हार मान चुका है? इस स्टेटमेंट से लगता है कि ये अब बस मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वगैरह उसकी बातें करते रहेंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान भी मान चुका है कि वर्ल्ड कम्युनिटी एटलीस्ट जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है उसको लेकर अब कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाली। अब जो डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, वो पीओके के बारे में ही होने वाली है। और रिसेंटली मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो शख्सगम वैली है ये न्यूज़ में आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने शख्सगम वैली के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। बेसिकली हो क्या रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा है कि ये जो इलाका है ना यहाँ पर, ये है शख्सगम वैली। ना ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था और ये सब किया गया था 1963 के एक एग्रीमेंट के अंडर। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान की 1962 वॉर के बाद। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जो 1962 वॉर थी, इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, एज ऑफ 1963 ये जो एरिया है ये पाकिस्तान की आर्मी कब्जा चुकी थी, पीओके बना चुकी थी इसको। फिर जो ये वाला एरिया एक्साई चिन का, ये चाइना हड़प चुका था ना। इसी बीच क्या होता है कि चाइना पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि जो शख्सगम वैली है ना, ये भी हिस्टोरिकली कई सालों पहले ये चाइना का पार्ट हुआ करता था। आप समझ सकते हैं, ये जो ज़्यादातर चाइना लैंग्वेज यूज़ करता है वो यहाँ पर यूज़ करी गई। और पाकिस्तान सिंस उस वक्त चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन चाहता था, इन्होंने चुपचाप शख्सगम वैली चाइना को दे दी। जबकि आप अगर 1955 के यूएस आर्मी के मैप भी देखोगे ना, वहां पर भी प्री ब्रिटिश इंडिया में शख्सगम वैली को प्रॉपरली ब्रिटिश इंडिया का पार्ट दिखाया गया था। इट वाज नेवर पार्ट ऑफ तिब्बत, इट वाज नेवर पार्ट ऑफ चाइना। और इसलिए काफ़ी बार ना शख्सगम वैली को यह भी कहा जाता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिल्कुल कश्मीर का हिस्सा आप कह सकते हैं चाइना ने भी ऑक्यूपाई कर लिया था इन 1963। और अभी रिसेंटली शख्सगम वैली न्यूज़ में इसलिए आ चुकी है क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना यहाँ पे,
उसके बिल्कुल पास में जो शक्सगम वैली है वहां पर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ सड़कें बना रहा है। नाउ हम लोग मिलिटरीली अभी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है और चाइना और पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये कहा है कि चाइना ये बात ना भूल जाए कि ये इंडियन टेरिटरी है। जो 1963 में ये एग्रीमेंट हुआ था, साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, इसको इंडिया नहीं मानता। इट इज शक्सगम वैली, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में भारत जब पीओके वापस लेगा, और मैं आपको बता दूं वो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रोक में पूरा पीओके वापस ले लिया और हम ज्योग्राफिकली वापस जुड़ चुके हैं अफगानिस्तान के साथ, पूरा एक एक्सेस खुल गया। नहीं, पीओके को वापस लेना फेजेस में होगा। पहले कुछ एरिया वापस में आएगा, फिर कुछ और, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, आगे बढ़ने में कई महीने लग सकते हैं। उस टाइम डेफिनेटली एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या हम शक्सगम वैली को वापस लेंगे, क्योंकि उस केस में इट माइट मीन ए डायरेक्ट वॉर विद चाइना। सक्षम वादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। वी हैव नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड China-Pakistan boundary agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. We have registered a protest with the Chinese side against illegal attempts to alter facts on the ground. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. तो यहाँ पे आपने सुना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्समैन है, ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के पास पूरा हक है कि आगे जाकर हम प्रॉपर एक्शंस लेंगे। ये गलत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है इंडियन लैंड पे, ये गलत है। और अगेन इसका जो प्रोटेस्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान को भेजा गया है, चाइना को भी भेजा गया है। तो चाइना डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करने वाला है और आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और शक्सगम वैली को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी सड़कें चाइना और पाकिस्तान बनाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने यह डिक्लेयर किया है कि ये लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देंगे इजराइल के साथ गाजा वॉर की वजह से। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, मंगोलिया, कोलंबिया या फिर इक्वाडोर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।